राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हो कार्तिकेय, राधा दामोदर दास भगवान की जय। आज मैं आपको सुनाऊंगी कार्तिक माह में सुनी जाने वाली प्रमुख कहानियाँ। अगर आप कार्तिक मास का स्नान कर रहे हैं तो आपको इन कहानियों को अवश्य सुनना चाहिए, तभी आपको कार्तिक मास स्नान का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। तो आइए सबसे पहले इल्ली और घुड़ की कहानी सुनते हैं। इल्ली और घुड़ की कहानी। एक इल्ली थी और एक घुड़िया था। इल्ली बोली, आ घुड़िया, दोनों कार्तिक नहाए। घुड़िया बोला, तू तो गिरी दुहारे में पड़ी रहती है, तो तेरे में तो ताकत है, तू ही नहा ले। मैं तो मोट में पड़ा रहता हूँ, मैं तो नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरा हरा ही सिट्टा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। अब इल्ली तो रोजाना राजा की बाई के पल्ले में लगकर नहा आती और घुड़िया नहीं जाता। कार्तिक उतरते ही पूर्णिमा को दोनों मर गए। इल्ली कार्तिक नहाई थी, इसलिए उसने राजा के घर में जन्म लिया, राजकुमारी बनी, और घुड़िया राजा के घर में ही मेंढक बना। तब राजकुमारी का ब्याह रचाया गया और विदा का समय आया। तब राजकुमारी का बैल रुक गया, तो राजा रानी ने पूछा कि बैल क्यों रुका, तो तेरे को क्या चाहिए, मांग ले। तब राजकुमारी बोली कि यह मेंढक सोने की साकल में बांधकर मेरे रथ के पीछे बांध दो। सबने कहा, राजकुमारी, मेंढक क्यों मांगा, तेरे को तो कुछ और ही धन मांग लेना चाहिए था। लेकिन उसने कहा कि मेरे को तो मेंढक ही चाहिए। फिर उसके रथ के पीछे मेंढक बांध दिया गया। राजकुमारी तो महलों में पहुंची और वह मेंढक सीढ़ी के नीचे बांध दिया गया। जब भी राजकुमारी सीढ़ियों से उतरती चढ़ती तो मेंढक कहता, ए चटको मटको, श्याम सुंदरी, थोड़ा पानी तो पिला। राजकुमारी कहती, मैं कहती थी ना कि तू कार्तिक नहा। एक दिन राजकुमारी की देवरानी जिठानी ने यह सुन लिया, सोचा कि राजा कोई रानी लाया है या जादूगरनी। उन्होंने राजकुमार से कहा कि तुम रानी लाए हो या जादूगरनी, जो आदमियों से बात नहीं करती और मेंढक से बात करती है। राजकुमारी ने कहा कि अब आंखों से नहीं देखूं, मानूंगा नहीं। एक दिन वह छुपकर बैठ गया। राजकुमारी महल में उतरी तो फिर मेंढक ने वही कहा और रानी ने वही जवाब दिया। तब तो तलवार लेकर खड़ा हो गया और कहा कि तू मेंढक से क्या बात करती है, सच्ची सच्ची बता। तब रानी ने कहा कि मैं पहले जन्म में इल्ली थी और यह घुड़िया, इसको मैंने कहा था कि आ दोनों कार्तिक नहाएंगे, यह नहीं नहाया और मैं नहा ली, इसीलिए मैं राजा के घर में राजकुमारी बनी और यह मेंढक बना, इसीलिए हम दोनों पिछली बातें करते हैं। राजा ने कहा कि कार्तिक में गंगा नहाने का इतना फल होता है तो हम दोनों भी नहाएंगे। अब दोनों कार्तिक नहाने लगे। राजा के घर में खूब संपत्ति हो गई। कार्तिक महाराज ने जैसा इल्ली को दिया वैसे सबको देना, जैसा घुड़िया को दिया ऐसा किसी को भी मत देना। जय हो कार्तिक महाराज। कार्तिक स्नान की कहानी। एक घर में सास, बहू, बेटा, ये 3 जने थे। एक दिन माँ बोली, बेटा मैं तो कार्तिक नहाऊंगी। बेटा बोला, नहा ले मैया। सो उसने अपनी मैया के लिए घी बूरो लाकर रख दियो और बहू से बोला कि मैया कार्तिक नहाएगी, सो उसके लिए लड्डू कर देना। बहू ने घी बूरा तो उठाकर रख दिया और चूनी भूसी के लड्डू कर दिए। बेटा, अपनी मैया को यहाँ छोड़े जा रहा हूँ, सो तुम इनका ध्यान रखना। बुढ़िया सुबह उठते ही कार्तिक नहाकर खूब भजन पूजा करे और जैसे ही लड्डू निकाले, कृष्ण भगवान एक याचक के रूप में आते और कहे, दरवाजा खटखटाऊं माँ, एक लड्डू पाऊं। ऐसा सुनते ही बुढ़िया झट से एक लड्डू दे देती। ऐसा करते करते कार्तिक का पूरा महीना हो गया। फिर श्री भगवान आए और बोले, मैया जो चाहे सो वरदान मांग ले। बुढ़िया बोली, मैं क्या मांगू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा सुनकर भगवान ने झोंपड़ी में लात मारी। लात मारते ही वह महल हो गई। फिर बुढ़िया ने लात मारी तो लात मारते ही वह सुंदर युवती हो गई। अब उसके खूब धन दौलत भी थी। जब उसका बेटा अपनी मैया को लेने आया तो उसने आसपास के लोगों से पूछा, भाइयों, यहाँ एक बुढ़िया छोड़ गया था, क्या आप लोगों ने उसे देखा है? वो बोला, वो अब सामने वाले महल में है। उसने वहाँ जाकर आवाज़ दी। मैया बाहर निकल कर आई। बेटा गाड़ी में अपनी मैया को बिठाकर सब सामान साथ रखकर घर ले आया। यह देख बहू जलने लगी। वह अपनी माँ को भी कार्तिक स्नान कराने की सोचने लगी। कार्तिक के आते ही उसने अपनी माँ को स्नान करने को भेजा और खूब घी बूरे के लड्डू बनाकर साथ में रख दिए। उसका पति अपनी सास को यमुना किनारे छोड़ आया। कार्तिक के शुरू होते ही औरत सुबह नहाने आती, किंतु वह सोई पड़ी रहती तथा उनसे कहती कि तुम इतनी जल्दी आकर क्यों इतना शोर मचाती हो। जब भगवान श्री कृष्ण आते और कहते, झोली फैलाऊं मैं एक लड्डू पाऊं, वह लड्डू न देकर कह देती, जमाई के घी बूरे के लड्डू मैं तुझे दे दूं तो खुद क्या खाऊं, और खुद खा जाती। कार्तिक के पूरा होते ही भगवान आए और बोले, माँ क्या मांगे? वह बोली, जैसा ही आपने मेरी समधिन को दिया वैसा मुझे भी दो। भगवान ने यह कहकर कि तेरी करनी तेरे साथ, उसकी करनी उसके साथ,
उसके साथ झोंपड़ी में लात मार दी। झोंपड़ी उड़ गई। तब बुढ़िया में लात मारी तो वह बुढ़िया सुअरिया बनकर इधर उधर घूमने लगी। कार्तिक महीना पूरा होते ही बहू बोली कि तुम अपनी मैया को लेने तो तुरंत चले गए, अब मेरी माँ को भी ले आओ। वहाँ जाकर उसने देखा तो झोंपड़ी और न बुढ़िया ही। पूछने पर पता लगा कि झोंपड़ी का पता नहीं, बुढ़िया तो सुअरिया बनकर घूम रही है। वह सुअरिया के गले में एक रस्सी बांधकर उसे घर खींच लाया और अपनी बहू से बोला कि यह तेरी माँ है। यह बोली और अरे माँ, यह क्या हाल कैसे हो गया? पति बोला, तेरी माँ की करनी तेरी माँ के साथ, मेरी माँ मैया की करनी मेरी मैया के साथ। उसने पंडित से पूछा तो एक पंडित ने बताया कि जो भी 1 कार्तिक या 10 वैशाख बिना नमक का खाए नहाई हो, उसके नहाने का पानी इस पर पड़ते ही ठीक हो जाएगी। यह सुनकर बहू ने विचारा कि मेरी सास ने इसी तरह स्नान किए हैं, अतः वह अपनी सास की खुशामद करके बोली कि सासू जी, आज तो मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से नहलाऊंगी। सास बोली, तुम नहीं मानती तो नहला दो। तब बहू ने एक गड्ढा खोदा, उसमें अपनी माँ को बिठा दिया और ऊपर से पट्टा रख दिया। अब अपनी सास को उस पट्टे पर बिठाकर खूब मलमल कर स्नान कराया। नहाने के पानी गिरने से बहू की माँ पहले जैसी हो गई। जैसा कार्तिक पहली को आया सबको आवे, दूसरी को आया वैसा किसी को ना आवे। जय श्री कृष्ण। तुलसी जी की कहानी। एक बुढ़िया नित्य तुलसी जी का पूजन करती और कहती, तुलसा माता तू सुखदाता श्री कृष्ण की प्यारी, बिरला सींचू तेरो ते कर निस्तारो मेरो, मूंग भात का खाना दीजो, पीताम्बर की साड़ी दीजो, श्री कृष्ण को कांधा दीजो, केसरिया को घाटा दीजो, बेकुंठ को वासा दीजो, हरी हरी कहती ले जइयो। अब तो तुलसी जी दिन दिन सूखती जाए। जब कृष्ण भगवान आए तो पूछा, तुलसा जी तुम हरी भरी होने की जगह सूख क्यों रही हो? तुम्हारी तो आजकल बड़ी अगवानी हो रही है, पूजा हो रही है। तुलसा जी ने अपने सूखने का कारण बताते हुए बुढ़िया की सब अभिलाषाएं बता दी और आगे बोली, भगवान मैं सब कुछ तो उसे दे दूंगी, पर तुम्हारा कंधा कहाँ से दूंगी? भगवान श्री कृष्ण जी बोले, बस इतनी सी बात है। जब बुढ़िया मरे तो घंटा झालर शंख बजा देना, मैं अपने आप चला आऊँगा। कार्तिक पूरा हुआ, बुढ़िया ने मरण संजोया। अब तो बुढ़िया बड़े बड़े योद्धाओं पर भी न उठे। तुलसा जी को यह मालूम पड़ी, झट से उन्होंने घंटा झालर और शंख बजा दिए। श्री कृष्ण भगवान 12 वर्ष के बालक का रूप धारण कर वहाँ आ गए और पूछने लगे, यहाँ काहे की भीड़ है? एक आदमी बोला, एक बुढ़िया मर गई है, कोई सी भी नहीं उठ रही। भगवान बोले कि मैं देखूं। आदमी बोला, इतने बड़े बड़े योद्धाओं से उठ नहीं रही, तू जरा सा बालक भी इसे उठाकर देख ले। सब आदमी एक और हट गए। जैसे ही भगवान ने उसके कान में कहा, मैं कंधा देने आ गया हूँ। बुढ़िया बोली, ऐसे नहीं, अपने सबके सामने दर्शन देने होंगे। भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। तब बुढ़िया बैकुंठ को गई। हाथ लगाया, बुढ़िया हरी हरी कर कहती उठ गई। गंगा जमुना की कहानी। गंगा जमुना 2 बहनें तिल के खेत में होकर जा रही थी। जमुना ने एक फली तोड़ ली, बोली, इसमें तो कुल 12 दाने हैं। गंगा बोली, तुम्हें चोरी का दोष लगा है। तब जमुना ने पूछा, जाको प्रायश्चित कैसे होए? गंगा बोली, यह दोष तब मिटेगा कि तू 12 वर्ष तक किसान के घर रहे। जमुना वह किसान के घर गई और बोली, भैया तू मोए नौकरी पर रख ले। किसान बोला, रह जा। जमुना बोली, मेरी एक शर्त है, मैं ना सेज उठाऊंगी ना बिछाऊंगी, ना झूठन उठाऊंगी ना झूठन खाऊंगी। ब्राह्मण बोला, ठीक है। इस प्रकार रहते रहते 12 वर्ष पूरे होने को आए। एक दिन किसान गंगा स्नान जाने लगा। जमुना बोली, पिताजी 5 फूल की दोनी मेरी भी चढ़ा देना। किसान ने अच्छा कहकर चला गया। वो गंगा जी पहुँच खूब नहाए धोए, दान दक्षिणा आदि देकर वापस चल आया। पर जमुना बेटी की 5 फूल की दोनी चढ़ाना भूल गया। अब तो रास्ते में किसान की गाड़ी अटक गई। बहुत कोशिश करी, गाड़ी न चली। फिर वह सोचने लगा कि मुझसे क्या भूल हो गई जो गाड़ी अटकी। तब उसे याद आया कि जमुना बेटी ने मुझे 5 फूल की दोनी चढ़ाने के लिए कहा था, सो मैं भूल गया। वह तुरंत गंगा जी गया और 5 फूल की दोनी चढ़ाई। गंगा जी ने अपनी हरी हरी चूड़ियाँ पहने गोरी गोरी बाहों में वो ले गई। यह देख किसान बोला, गंगा मैंने तेरी इतनी पूजा की, दान पुण्य किया, तब तूने अपने हाथ नहीं फैलाए और 5 फूल की दोनी के लिए तेने दोनों हाथ फैला दिए। गंगा बोली, जमुना मेरी माँ जाई बहन है, उसे तेरे खेत से फली तोड़ने का दोष लगा, सो वह तेरे यहाँ रही। अब तू जमुना से कह देना कि तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। किसान अपनी गाड़ी लेकर घर आया। रास्ते में सोचता हुआ चला कि जमुना बेटी मेरे घर इतनी रही और मैं वाकई सेवा नहीं कर सका। इस तरह पछताता हुआ घर आकर बोला, जमुना बेटी किवाड़ खोल। जमुना बोली, पहले ये बताओ कि मेरी बहन ने क्या कहा? किसान बोला, तेरी बहन ने कहा कि तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। अब तो यमुना किवाड़ खोलकर लहलहाती
हुई झट से किसान के पैरों के नीचे से होकर खसक गई। पटवारी जी की कहानी। दो सास बहू थी। सास ने बहू से कहा कि जा दूध दही बेच आ। बहू रोजाना दूध दही बेचने जाती। कार्तिक का महीना था। रास्ते में बहुत सी औरतें पटवारी की पूजा करती। वह भी एक दिन खड़ी हो गई। पूछने लगी कि यह तुम क्या करती हो। औरतों ने कहा कि हम कार्तिक स्नान कर पटवारी जी की पूजा करती हैं। कोई फल फूल चढ़ाती हैं, कोई मेवा मिश्री चढ़ाती हैं। उसने कहा कि मैं भी दूध दही से सींचूंगी। वह रोजाना सारा दूध दही पटवारी पर चढ़ा आती। उसकी सास ने जब दूध के पैसे मांगे तो बहू ने कहा कि सेठ महीने में पैसे देगा। इस तरह कार्तिक का महीना पूरा बीत गया तो वह पटवारी पर गई। सब औरतें पूजा कर चली गई। पटवारी ने पूछा कि क्या बात है। बहू बोली, मैं अपनी सास को क्या कहूँगी, तुम मुझे भी तो कुछ दो। पटवारी ने कहा कि यहाँ से एक पत्थर ले जा और ओखरी में रख देना। उसने ऐसा ही किया। सास ने बहू से पैसे मांगे। बहू ने कहा ओखरी में से ले लो। सास ने देखा कि वहाँ तो हीरे मोती जगमगा रहे हैं। सास ने पूछा कि बहू तू ये कहाँ से लाई। तो बहू ने कहा कि मैंने चोरी की, न डाका डाला, मुझे तो पटवारी माता ने दिया। सास ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो अगले साल से मैं भी करूँगी। साल भर बाद फिर कार्तिक का महीना आया। उसने भी पटवारी सींची। सास दूध तो बेच आती, धावन पटवारी पर चढ़ा देती। इस तरह पूरा महीना बीत गया तो सास ने पटवारी माता से कहा कि मुझे भी धन दे। पटवारी माता ने कहा कि ये कंकड़ पत्थर ले जा। सास ने वहाँ से सारे कंकड़ पत्थर उठा लिए और ले जाकर ओखरी में रख दिए। फिर बहू से सास ने कहा कि अब मुझसे पैसे मांग। तो बहू ने सास से कहा कि अपनी सास से कोई बहू पैसे मांगती होगी। सास ने कहा कि हाँ हाँ तू मांग ले। बहू ने कहा कि सासू जी पैसे दो। सास ने कहा ओखरी में से ले ले। बहू ने देखा तो वहाँ कीड़े मकोड़े रेंग रहे हैं। यह देख सासू ने कहा कि तेरी पटवारी माता तो झूठी है, दो व्यवहार करती है। तुझे तो इतना धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए हैं। बहू बोली, जैसा जो करता है उसे वैसा ही मिलता है। जैसा सास ने किया सास को मिला, बहू ने किया बहू को मिला। जय श्री कृष्ण।